Jai Hind. Today's lecture we will solve some problem related to 4 variable K-map simplification. This is first question. Function f a b c d is equal to sum of minterms. For these minterm we are getting output 1. This is a SOP representation. These are the minterms या फिर these are the decimal inputs for which we are getting output 1. There are 4 variable a b c d. अगर ये आपको नहीं दिए हैं, यहां पर 15 है, तो 15 मतलब इट इज ए 4 वेरिएबल फंक्शन. इट इज ए 4 वेरिएबल फंक्शन, तो टोटल सेल के मैप में 16 होंगे फ्रॉम 0 to 15. ये जो नंबर है ये मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ए बी को यहां पर लिखना है, सी डी को यहां पर लिखना है. फॉर ए बी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 0 0 0 1 1 1 1 0. बेसिकली दीज आर द ग्रे कोड्स. ग्रे कोड्स में कंजक्टिव बाइनरी वर्ड में एक बिट का चेंज होता है. इसी तरह से सी डी के लिए डिफरेंट वैल्यूज 0 0 0 1 1 1 1 0 होती हैं. दीज आर द मिन टर्म लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशन. 0 0 को मिन टर्म में ए बार बी बार लिखते हैं, 0 को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को मिन टर्म में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से 0 1 को मिन टर्म में ए बार बी लिखते हैं, 1 1 को ए बी बार लिखते हैं, 1 0 को ए बी लिखते हैं. इसी तरह से सी डी के लिए मिन टर्म के लॉजिकल एक्सप्रेशन यहां पर लिखे हैं. अब कौन सी मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिल रहा है? फॉर 0 1 3 5 0 1 3 5 7 8 9 11 13 15. बेसिकली ये जो नंबर्स हैं इट विल रिप्रेजेंट मिन टर्म्स. कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिला वहां पर हमने लॉजिक 1 लिख दिया है. नाउ वी विल परफॉर्म सिंप्लीफिकेशन. एसओपी के मैप में हम 1 के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं. वी ऑलवेज ट्राई टू मेक लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ 1. ये जो 8 1 है आपस में मिलके दे विल फॉर्म ऑक्टल. ऑक्टल कैसे बना होगा? क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल. अगर 2 क्वाड में एक बिट का चेंज होगा तो हमेशा ऑक्टल बनेगा. पहले इन 4 1 ने आपस में क्वाड बनाया होगा, इसी तरह से इन 4 1 ने आपस में क्वाड बनाया होगा. इन 2 क्वाड में एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 2 1, तो आपस में मिलके ये ऑक्टल बनाएंगे. हमें डायरेक्ट ऑक्टल बनाना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है. ऑक्टल के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जो वेरिएबल कॉमन है उसी को आंसर में लिखा जाता है. जैसे इस ऑक्टल में अगर मैं ए बी की वैल्यू देखता हूं, लगातार चेंज हो रहा है. ए की वैल्यू 0 0 आगे 1 हो गई. बी को देखो 0 to 1 चेंज हो गया. अब सी डी को देखो, डी की वैल्यू 1 दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो 1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से. प्लस क्लास अब ये 2 1 है, ये 2 1 है, ये भी आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे. पहले इन 2 1 ने पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है 0 to 1. इसी तरह से इन 2 1 ने भी पेयर बनाया होगा. अब इन 2 पेयर में एक बिट का चेंज है 0 to 1, तो पेयर प्लस पेयर क्वाड. तो डायरेक्ट क्वाड के लिए हम आंसर लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसी को आंसर में लिखेंगे. इस क्वाड में ए बी में बी की वैल्यू 0 से 0 कॉमन है, तो सिंपली जी को कैसे लिखेंगे? बी बार. दिस इज ए बी बार. सेम सी डी में 0 0 कांस्टेंट है, 0 को सी बार लिखेंगे. दिस इज ए मिनिमल एसओपी एक्सप्रेशन. इसी तरह से अगर हमें मिनिमल एसओपी फॉर्म दिया है और हमें मिन टर्म कैलकुलेट करने हैं या फिर ये टेबल हमें बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? क्लास यहां पर देखो, यहां पर d है, मतलब d की वैल्यू 1 है. अब d की वैल्यू 1 कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है. ये दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे, तो यहां पर आपको लॉजिक 1 लिख देना है. ये ऑक्टल बनेगा और ऑक्टल का आंसर d होगा. आगे है b बार और c बार. b बार मतलब b की वैल्यू 0 होगी, इसी तरह से c बार मतलब c की वैल्यू 0 होगी. अब b की वैल्यू 0 कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है.
ये दोनों की दोनों रो सेलेक्ट होंगी। इसका मतलब ये पूरी दोनों की रो सेलेक्ट होंगी। नेक्स्ट है सी बार। सी की वैल्यू 0, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे। अब क्लास दोनों रो और दोनों कॉलम का आपको कॉमन एरिया देखना है। कॉमन एरिया कौन सा होगा? एक तो ये होगा, एक तो ये है, तो यहां पर लिखा लॉजिक 1, यहां पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। सेम एक ये जो सेल है ये भी कॉमन है। आप यहां पर देखो, ये पूरी की पूरी रो और ये दो कॉलम, तो कॉमन एरिया ये बना। ऑलरेडी 1 पहले है, एक 1 यहां पर लिखेंगे। सेम, तो इन्होंने आपस में क्या बनाया होगा? क्वाड, और आंसर ये आएगा। तो मिन टर्म कौन से हुए? दिस इज M0 मिन टर्म, M1 मिन टर्म। इसी तरह से आप बाकी भी देख सकते हो। We have to perform simplification. This is SOP representation. For these minterm we are getting output 1. कौन कौन से minterm के लिए हमें आउटपुट 1 मिल रहा है? For 0 minterm, for 1 minterm, for 4, 5, 8, 9, 13, 15. For these minterm we are getting output 1. अब हम डिफरेंट 1 के ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे। ये जो 4 1 है, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनेगा क्वाड। इस क्वाड के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? जो कॉमन होगा, यहां पर देखो 0 to 0 कॉमन है, तो इसके लिए लिखेंगे ए बार। सी डी में देखो सी बार दोनों के लिए कॉमन है, सिंपली 0 0 कॉमन है, तो लिखेंगे सी बार प्लस। अब क्लास ये क्वाड क्यों बना? पहले इन दो ने पेयर बनाया होगा, इन दो ने पेयर बनाया होगा। पेयर क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, 0 to 1। अब इन दो पेयर में भी एक बिट का चेंज है, 0 to 1, तो पेयर प्लस पेयर क्वाड। और डायरेक्ट आपको क्वाड बनाना है और आंसर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले आप दो पेयर बनाओगे फिर आंसर लिखोगे, क्वेश्चन गलत होगा। डायरेक्ट क्वाड बनाना है। सेम इन दो 1 को देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है? क्लास ये भी क्वाड बना सकते हैं। अगर इन दो 1 को कंसीडर करते हैं, इन दो 1 को कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। पेयर प्लस पेयर क्वाड। पहले इन दो 1 के बीच में पेयर बना होगा, इन दो 1 के बीच में पेयर बना होगा, बन सकता है एक बिट का चेंज है। अब इन दो पेयर में भी एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो यहां 0 to 1, पेयर प्लस पेयर क्वाड, तो दिस इज सेकंड क्वाड। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहां पर सी बार कांस्टेंट है, सी बार ए बी साइड, बी बार कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसी को लिखना है प्लस। अब ये दो 1 है, इसके लिए क्लास पॉसिबल ग्रुप हो सकता है पेयर। पेयर क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, 0 to 1। पेयर के लिए आंसर लिखेंगे 1 1 के लिए ए बी लिखेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज डी। दिस इज ए मिनिमल एसओपी एक्सप्रेशन। यहां पर एक एक्स्ट्रा क्वाड इन 4 1 के बीच में नहीं बना देना है। जितने भी 1 है ऑलरेडी हम ग्रुप में यूज कर चुके हैं। अगर मैं ये एक्स्ट्रा क्वाड बना देता हूं तो आंसर आएगा गलत, उसको बोला जाता है रिडंडेंट टर्म। तो ये ध्यान रखना है, सारे के सारे 1 ग्रुप में यूज हो चुके हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्वाड नहीं बना देना है। इसी तरह से अगर ये मिनिमल एसओपी फॉर्म दिया है और मुझे ये मिन टर्म कैलकुलेट करने हैं या फिर ये टेबल बनाना है, तो प्रोसेस क्या होगा मैं इसको यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर है ए बी डी, ए बी कहां पर है? एक यहां पर है, ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट होगी। नेक्स्ट है डी, डी कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये दोनों के दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे। क्लास इस रो और इन दो कॉलम के लिए कॉमन एरिया कौन सा है? एक ये है, एक ये है, इसलिए यहां पर लॉजिक 1 लिखे हैं। नेक्स्ट है ए बार सी बार। अब ए बार कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये दोनों रो सेलेक्ट होंगी। आगे है सी बार, सी बार एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे। अब क्लास इन दो कॉलम और इन दो रो के लिए कॉमन एरिया कौन सा है? ये सारे का सारा कॉमन एरिया है, इसलिए यहां पर लॉजिक 1 लिखे हैं। ये आपस में क्वाड बनाएंगे और क्वाड का आंसर ये होगा। नेक्स्ट है सी बार बी बार। सी बार कहां पर है?
एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो ये दोनों के दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे सारे के सारे। नेक्स्ट है बी बार। बी बार कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब जो कॉमन एरिया है वहां पर लॉजिक 1 लिखना है, तो यहां पर लॉजिक 1 लिखा है, ये कॉमन एरिया है। इसी तरह से ये भी कॉमन एरिया है, इसीलिए यहां भी लॉजिक 1 लिखा है। फॉर दीज मेन टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 1 फॉर 0 2 10 48। दिस इज ए समेशन ऑफ डोंट केयर। फॉर दीज मेन टर्म जो आउटपुट है वो डिसाइडेड नहीं है, वो 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है, दैट इज डोंट केयर। फॉर 5 एंड 15 आउटपुट डिसाइडेड नहीं है। अब 1 को रेफरेंस लेके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करते हैं। डोंट केयर की वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 हम तब लेंगे अगर ये सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा, अगर ये सिंप्लीफिकेशन में यूज नहीं होगा तब इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे। क्लास ये जो 4 1 है ये आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। क्वाड कैसे बना होगा? पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है 0 to 1। इसी तरह से इन दो 1 ने भी पेयर बनाया होगा। अब इन दो पेयर में भी एक बिट का चेंज है 0 to 1, तो पेयर प्लस पेयर क्वाड। या आप इस तरह भी बोल सकते हो, पहले इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, इन दो 1 ने पेयर बनाया होगा, फिर जब पेयर बन चुके होंगे तो पेयर में भी एक बिट का चेंज है 0 to 1, पेयर प्लस पेयर क्वाड। तो डायरेक्ट आपको क्वाड बनाना है और आंसर लिखना है। तो क्वाड का आंसर क्या होगा? जो कॉमन होगा, ए बी में कॉमन है, यहां पर देखो बी बार, तो सिंपली बी बार। इसी तरह से सी डी में कॉमन है डी बार, दैट इज डी बार। अब क्लास ये जो 1 है ये डोंट केयर के साथ भी पेयर बना सकता है या फिर 1 के साथ भी पेयर बना सकता है। इसके पास दो चॉइसेस हैं। अगर इस तरह की कंडीशन अराइज हो जाती है, आपके पास चॉइस है, या डोंट केयर के साथ बना सकता है या 1 के साथ बना सकता है। हमेशा 1 के साथ बनाना है। तो आंसर क्या आएगा इस पेयर के लिए? इस पेयर के लिए 1 0 कॉमन है, दैट इज सी डी बार। इन दोनों में कॉमन है 1, दैट इज ए। दिस इज ए आंसर। इस केस में डोंट केयर की वैल्यू हमने 0 ली है। We are not using them in any group combination. This is another SOP expression. For these main term, we are getting output 1 for 0, 1, 2, 3. And this is a summation of don't care main terms. For these main term जो output है वो डिफाइन नहीं है, वो 0 भी हो सकती है या फिर 1 भी हो सकती है। For 8, 9, 10, 11, 13, 15। अब क्लास हम ट्राई करते हैं 1 का लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने के लिए। यहां पर 4 1 है, ये 4 1 और ये जो डोंट केयर है आपस में मिलके ये ऑक्टल बनाएंगे। इस केस में डोंट केयर की वैल्यू हमने 1 ली है। अब क्लास ये जो दो डोंट केयर है इनको हम नहीं लेंगे। इनको क्यों नहीं कंसीडर करना है? बेसिक पर्पस हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है। अगर इन दो डोंट केयर को भी मैं ले लेता हूं तो आंसर में एक्स्ट्रा टर्म आएगी, वो हमें नहीं चाहिए। तो जो डोंट केयर सिंप्लीफिकेशन में यूज हुए उनकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, जो नहीं यूज हुए उनकी वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट 0। तो आंसर क्या होगा? ऑक्टल के केस में जो कांस्टेंट होता है वही आंसर होता है। सी डी की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, सी 0 to 0, 0 to 1। इसी तरह से डी देखो 0 to 1 चेंज। ए बी में देखो 0 to 0 कांस्टेंट है, तो 0 के लिए बी बार लिखेंगे। दिस इज ए आंसर। लेट अस ट्राई दिस वन। दिस इज ए 4 वेरिएबल फंक्शन। अब यहां पर ए बी सी डी नहीं दिया है। अब मिन टर्म को देखो, यहां पर 14 दिया है, तो इसका मतलब इट इज ए 4 वेरिएबल केम है। ए बी यहां पर लिखा, सी डी यहां पर लिखा। क्लास कुछ एक बुक क्या करती हैं, ए बी यहां लिखती हैं, सी डी यहां लिखती हैं, तो उस केस में ये जो नंबरिंग का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ए बी आपको यहां पर लिखना है, सी डी यहां पर लिखना है, तो नंबरिंग का ऑर्डर इस तरह से रहेगा। These are the logical expression for main terms.
अब कौन से मिन टर्म के लिए हमें आउटपुट 1 मिल रहा है? फॉर 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13 एंड 14। अब हम 1 के लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये जो 4 1 है, दे विल फॉर्म क्वाड। क्वाड का आंसर कैसे लिखेंगे? जो कॉमन होगा। वर्टिकल साइड ए बी की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, सी डी की वैल्यू फिक्स है 1 0, दैट इज सी डी बार प्लस। अब क्लास ये 2 1 है, ये भी लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्वाड बना सकते हैं। इन 4 1 के कॉम्बिनेशन से क्वाड बन सकता है, ओवरलैपिंग के मैप में अलाउड होती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 0 0 कांस्टेंट दैट इज ए बार, सेम यहां पर 1 1 कांस्टेंट दैट इज सी प्लस। अब क्लास ये 1 है, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग के मैप में अलाउड होती है। अगेन एक अनदर क्वाड बना सकते हैं इस तरीके से, ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, 1 बिट का चेंज है। इसी तरह से ये 2 1 भी पेयर बनाएंगे। अब ये 2 पेयर हैं, इनमें भी 1 बिट का चेंज है 0 to 1, तो एक्चुअल में ये क्वाड बनाएंगे। तो ये जो 2 1 है और ये जो 2 1 है, ये भी आपस में क्वाड बनाएंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? जो कांस्टेंट होगा वर्टिकल साइड देखो, 0 to 0 कांस्टेंट दैट इज बी बार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 to 1 कांस्टेंट दैट इज सी प्लस। अब क्लास ये 1 है, ये 1 किसी के साथ भी पेयर नहीं बना सकता है, तो सिंगल 1 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 1 दैट इज ए बी, यहां पर 0 1 है दैट इज सी बार डी। अगेन ये 1 है, इसके पास एक ही चॉइस है, ये पेयर बनाएगा इसके साथ। ये दोनों पेयर क्यों बनाएंगे? 1 बिट का चेंज है, देख सकते हो आप, 0 to 1। आंसर लिखेंगे 1 0 इस पेयर के लिए कांस्टेंट है दैट इज ए बी बार, सी डी में कॉमन है 1 1 दैट इज सी। दिस इज ए आंसर। For these min term we are getting output 1 0 1 2 3 5 7 8 9 10। अब हम इन वंस के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे ये 4 1 है, ये आपस में क्वाड बनाएंगे। पहले इन 2 1 ने पेयर बनाया होगा, इन 2 1 ने पेयर बनाया होगा, 2 पेयर में 1 बिट का चेंज है 0 to 1, इसलिए क्वाड बनाया है। या आप इस तरह भी देख सकते हो, पहले इन 2 1 ने पेयर बनाया होगा, इन 2 1 ने पेयर बनाया होगा। पेयर क्यों बना होगा? 1 बिट का चेंज है 0 to 1। जब पेयर बन चुके हैं, 2 पेयर में भी 1 बिट का चेंज है 0 to 1, पेयर प्लस पेयर क्वाड। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको क्वाड बनाना है और आंसर लिखना है। तो आंसर क्या होगा? जो कांस्टेंट होगा इस क्वाड के लिए, यहां पर 0 0 कांस्टेंट है दैट इज ए बार। सेम हॉरिजॉन्टल साइड 1 1 कॉमन है दैट इज डी। क्लास अब ये जो 2 1 है और ये जो 2 1 है, ये भी आपस में मिलकर क्वाड बनाएंगे। दिस इज सेकंड क्वाड। आंसर क्या होगा? जो कॉमन है 0 0 कॉमन है दैट इज बी बार, और यहां पर 0 0 कॉमन है दैट इज सी बार। अब ये 1 है और ये 1 है। अब क्लास बेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है मिनिमाइजेशन करने के लिए? ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। ओवरलैपिंग अलाउड होती है। हम मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई क्यों करते हैं? अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप बनाएंगे तो जो आंसर होगा उसमें रिड्यूस्ड वेरिएबल होंगे। अगर इन 2 1 के लिए मैं पेयर बना देता तो आंसर लिखता, तो आंसर आना था 3 वेरिएबल में। मेन मोटिव हमारा मिनिमाइजेशन करना होता है। जैसे क्वाड बनाया तो आंसर 2 वेरिएबल में आएगा। तो आंसर क्या आएगा? यहां पर बी बार कॉमन है और यहां पर कॉमन है डी बार। दिस इज ए आंसर।
For these minterm, we are getting output 1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. अब हम मिनिमाइजेशन करेंगे, हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करेंगे। क्लास पहले ये जो 4 1 है, बेस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा क्वाड। क्वाड कैसे बना होगा? इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, एक बिट का चेंज है। जब पेयर बन चुके होंगे तो दो पेयर में भी एक बिट का चेंज है, 0 to 1, इसलिए क्वाड बना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वाड बनाना है और आंसर लिखना है। तो इस क्वाड के लिए आंसर होगा ए बी साइड, ए बार कॉमन है, ए बार सेम, यहां पर डी कॉमन है, दैट इज डी प्लस। अब क्लास ये जो 4 1 है, बेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा अगेन क्वाड। आंसर लिखेंगे, यहां पर कॉमन है 1 1, दैट इज ए, और यहां पर कॉमन है 0 0, दैट इज सी बार। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। क्लास बेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या हो सकता है? ये भी आपस में मिलके क्वाड बना सकते हैं। ये जो 4 1 है, ये आपस में मिलके क्वाड बना सकते हैं। पहले इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, इन दो वन ने पेयर बनाया होगा, दो पेयर में एक बिट का चेंज है, 0 to 1 क्वाड बनेगा, और ये ही बेस्ट पॉसिबल ग्रुप है। अगर मैं ये क्वाड नहीं बनाता, अगर इन 4 1 का मैं क्वाड बना देता तो ये 1 बच जाना था, फिर मुझे एक अनदर क्वाड बनाना पड़ना था। और मेन पर्पस हमारा होता है मिनिमाइजेशन, हमें मिनिमाइज्ड आंसर चाहिए। अब मेन मोटिव हमारा क्या होता है? ये जो 1 होता है, 1 के लिए हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं, और जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप हम बनाने की ट्राई करते हैं वो भी हम ट्राई करते हैं कि कम से कम बने जिसमें सारे के सारे 1 यूज हो जाएं। तो इसीलिए यहां पर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्वाड है। आंसर क्या आएगा? क्वाड के लिए यहां पर कॉमन है बी बार, CD में कॉमन है डी बार। दिस इज ए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। अब सेम क्वेश्चन को हम POS से भी कर सकते थे। बेसिकली ये कौन से इनपुट हैं जिसके लिए हमें आउटपुट 1 मिला है? तो जो रिमेनिंग इनपुट्स होंगी, रिमेनिंग इनपुट्स कौन सी होंगी? 4 6 11 14 15। बाय डिफॉल्ट इन इनपुट्स के लिए जो आउटपुट है वो हमें क्या मिली होगी? 0। और जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलती है वहां पर हम मैक्स टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो एक्चुअल में दीज आर द मैक्स टर्म फॉर विच वी आर गेटिंग आउटपुट 0। तो सेम क्वेश्चन को अगर हम POS से भी सोल्व करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा। अब सेम क्वेश्चन को हमने यहां पर सोल्व किया है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, फॉर दीज मैक्स टर्म वी आर गेटिंग आउटपुट 0। अब क्लास ये जो नंबरिंग है, ये जो नंबरिंग है वो मैक्स टर्म को बताएगी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 को मैक्स टर्म में A प्लस B लिखा जाता है, 0 1 को मैक्स टर्म में A प्लस B बार लिखते हैं। मैक्स टर्म में 0 को X से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को X बार से। इसी तरह से 1 1 को मैक्स टर्म में A बार प्लस B बार लिखते हैं और 1 0 को A बार प्लस B लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 0 0 से 1 0 के लिए हमने मैक्स टर्म का CD में लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा है। अब कौन से मैक्स टर्म के लिए आउटपुट 0 मिल रही है? 4 मैक्स टर्म, 6 मैक्स टर्म, 11 मैक्स टर्म, 14 मैक्स टर्म एंड 15 मैक्स टर्म। अब यहां पर जो हम ग्रुप बनाएंगे वो हम 0 को रेफरेंस लेके बनाएंगे। दिस इज ए POS रिप्रेजेंटेशन। तो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं? ये 0 0 आपस में पेयर बनाएंगे। इसी तरह से ये जो दो 0 हैं वो भी आपस में पेयर बनाएंगे। पेयर क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, 0 to 1। अब क्लास ये जो 0 है वो इसके साथ भी पेयर बना सकता है या फिर इसके साथ भी बना सकता है। यहां पर हम इसका इसके साथ पेयर बनाते हैं। अब आंसर लिखते हैं। इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? 1 1 कॉमन है, दैट इज C बार प्लस D बार, आगे आएगा प्लस, इन दोनों में कॉमन है 1, दैट इज A बार।
आगे आएगा डॉट। इन दो जीरो ने भी आपस में पेयर बनाया है, 0 1 कांस्टेंट है, डेट इज a प्लस बी बार। प्लस इन दोनों में कॉमन है 0 0, इस पेयर के लिए कॉमन है 0 0, डेट इज d। डॉट इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे 1 0 कांस्टेंट है, c बार प्लस d प्लस कॉमन है 1, डेट इज b बार। दिस इज ए आंसर। अगर इसको आगे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट में हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। फॉर दिस मैक्स टर्म हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है। फॉर 2 मैक्स टर्म, 8 मैक्स टर्म, 9 मैक्स टर्म, 10 मैक्स टर्म, 11 मैक्स टर्म, 12 मैक्स टर्म एंड 14 मैक्स टर्म। अब क्लास 0 के लिए हम डिफरेंट लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये जो 4 0 है ये तो डायरेक्ट बनाएंगी क्वाड। आंसर कैसे लिखेंगे जो कांस्टेंट है? इस क्वाड के लिए सी डी में तो लगातार चेंज हो रहा है, ए बी कांस्टेंट है 1 0, डेट इज ए बार प्लस बी। डॉट अब क्लास ये 0 है और ये जो 0 है, बेस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा क्वाड का इस तरह से। पहले इन दो जीरो ने पेयर बनाया होगा, ये बना सकते हैं, एक बिट का चेंज है 1 to 0। अब इन दो पेयर में एक बिट का चेंज है 0 to 1, इसलिए इन दो पेयर ने आपस में क्वाड बनाया है। आंसर कैसे लिखेंगे जो कांस्टेंट है? इस क्वाड के लिए 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज ए बार प्लस सी डी साइड 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज डी। अब ये जो 0 है इसके पास एक ही चॉइस है, इस 0 के साथ पेयर बनाएगा, इस तरह से बताते हैं। और ये पेयर क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, देख सकते हो आप, 0 to 1। आंसर कैसे लिखेंगे? पेयर के लिए 1 0 कांस्टेंट है, डेट इज सी बार प्लस डी प्लस यहां पर कॉमन है 0 0, डेट इज बी। दिस इज आंसर।